अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम छोटे से व्लॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने लगे हैं कि पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान इज़ हाईली इनरिच विद मल्टीपल रिसोर्सेज, लेकिन मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम्स है वो इशू आ रहा है ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट, ड्यू टू मिस मैनेजमेंट वी आर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, तो हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस, ये देखिए मेरे सामने 7 टाइप्स ऑफ जो बिग कैनाल्स हैं। पाकिस्तान हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सच नेटवर्क्स और लॉन्ग नेटवर्क्स ऑफ दीज कैनाल्स, और ये पाकिस्तान के लेवल लैंड्स में जो हैं वो इंटर होती हैं। और पंजाब का जो दरिया सिंध का ज़ीरी मैदान और दरिया सिंध का जो बलाई मैदान है वो सारा नहरी निज़ामों पर मुश्तमिल है। यहाँ मुख्तलिफ जो रिवर्स हैं, स्पेशल जो 5 रिवर्स हैं, उनका आया पानी जो है यहाँ हमारे एग्रीकल्चर एरिया को इरिगेट करता है। और गाइस, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले गाइस, ये देखिए मेरे सामने मिट्टी का ढेर लगा पड़ा है, और जो एग्रीकल्चर है उसको टेक्निकली, एजुकेशनली और साइंटिफिकली डील करने की ज़रूरत है। हमारी ये जो ज़मीन है इन फ्रंट ऑफ मी, हर साल लाखों एकड़ अराज़ी जो है वो बंजर होती जा रही है, डिज़र्टिफिकेशन में तब्दील होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन है, यूज़ ऑफ ये केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो हमें साइंटिफिकली, टेक्निकली जो है इस लैंड्स को फर्टाइल्स रखना है और डेजर्टिफिकेशन होने से बचाना है। इस तरह की जो ट्रीज़ हैं, प्लांटेशंस हैं, ये सफ़ेदा पानी को क्विकली ऑब्ज़र्व करता है, इसको प्लांट करने की ज़रूरत है। पानी का जो एरिया ज़्यादा ऊपर है गहराई पे, उसको हमें डेप्थ करने की ज़रूरत है। वहाँ पे ट्यूबवेल लगाएं, लॉन्ग टेप रूट्स ग्रास लगाएं, सफ़ेदा लगाएं, सिंबल लगाएं, पॉपुलर लगाएं। देन गाइस, ये देखिए मेरे सामने ये जो बड़ा सा कैमल नुमा ये टीला है, ये देखिए ये लॉन्ग जो बड़ा टीला है मिट्टी का। इस तरह के जो मिट्टी के ढेर पड़े हैं, ये हमारी जो ज़मीन है ऑलरेडी कम है, उसका ये वेस्टेज है और इनको कम करने की ज़रूरत है। और ये देखें गाइस, इन फ्रंट ऑफ मी हद निगाह वसी सरसब्ज लहलाते खेत हैं। हमें क्या करना है, हमें फार्मर को फैसिलिटेट करना है, उसको सब्सिडाइज़ करना है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है। देन कुछ चीज़ें जो हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। और गाइस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी करने की ज़रूरत है। जो लैंड है, ये मेरे पीछे सरसब्ज लहलाते खेत हैं, ये राउंड द क्लॉक आप तहद वसी जो है आप व्यू लें। तो नीड ऑफ आर इज़ दैट कि इस तरह की जो ज़मीन है उसको लेवल करने की ज़रूरत है। देन अगर फार्मर जो है हमारा वो इतना ज़्यादा उसके पास सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ आर गाइस, जो गोबर है उसका इस्तेमाल किया जाए खाद के तौर पे, खाद के मतबादिल के तौर पे उसको लिया जाए। देन गाइस, जो हमारा फार्मर्स क्रॉप की डिजीज़ का शिकार है, उसके लिए उसको प्रॉपर जो स्प्रे है, मेडिसन्स है, वो प्रोवाइड किए जाएं। देन गाइस, इसकी प्रॉपरली फेयर प्राइस होनी चाहिए ताकि उसको लॉस ना हो। उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसकी जो इनकम है वो इतनी होगी, वो दैट शुड भी होनी भी चाहिए। देन उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्न होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मंडियाँ जो हैं वो होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है, ये जो माफिया है फर्टिलाइज़र के लिए, खाद के लिए, जो स्टॉकिए हैं, जो डीलर्स हैं, जो ब्लैक बेच रहे हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। तो शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। और जब ये चीज़ पक के तैयार हो जाती है, इसके जो व्यापारी हैं वो भी एक माफिया है, उनको भी चाहिए कि एक फेयर प्राइस दें, मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, ताकि हमारे जो फार्मर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पिरियस हों। याद रखें कि अगर खुशहाल किसान है तो इससे खुशहाल पाकिस्तान होता है। दिस इज़ वेयर वी नीड टू गो इन ऑर्डर टू मेक पाकिस्तान अ प्रॉस्पिरियस कंट्री। अल्लाह हाफिज़।